My dear students, due to Raksha Bandhan festival, I could not prepare video yesterday, but today I start the same tense which I told you before yesterday. Now I start interrogative sentence. आज मैं शुरू करता हूँ interrogative sentence. Suppose that if you are to make introduction in questionable point of view to know something that is not confirmed to you, जो आपको confirm नहीं है उसको जानने के लिए कहीं कोई सेंटेंस आपको यूज करना होता है इंट्रोडक्शन से संबंधित, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो क्या शब्द से शुरू होने वाला वाक्य होता है, हिंदी में क्या शब्द से शुरू होने वाला होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यस या नो टाइप सेंटेंस। व्हाट वी से यस और नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। सेकंड होता है ऐसे वाक्य जिनके बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आता है, जिसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। जैसे आप क्वेश्चन वर्ड जानते हैं हिंदी में कब, कहाँ, क्यों, कैसे होता है, और इंग्लिश में जैसे वाई, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, इन दिस वे होता है। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में WS टाइप सेंटेंस। व्हाट वी से WS टाइप सेंटेंस। इन दिस वे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस प्रकार से क्या होता है, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक क्या शब्द से शुरू होने वाला होता है हिंदी में, जिसको हम यस या नो टाइप के सेंटेंस बोलते हैं, और दूसरा होता है ऐसे वाक्य होते हैं जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड कोई आ जाता है, जिसको हम इंग्लिश में WS टाइप वाले सेंटेंस बोलते हैं। इन दिस वे वी नो द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नाउ आई टेल यू हाउ विल यू ट्रांसलेट और हाउ विल यू से इन इंग्लिश द हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ इसके साथ साथ, और या इंग्लिश में वो सेंटेंस कैसे होगा ये भी आप जान जाएंगे। तो इस तरीके से आइए इसकी हम स्टडी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, क्या वह एक अच्छा विद्यार्थी है? इज ही अ गुड स्टूडेंट? क्या वह एक अच्छा विद्यार्थी है? तो क्या आ गया, तो क्या होता है, वैसे क्या होता है बेटा, इसमें जानने का विशेष मैटर ये होता है कि सिंपली क्या होता है, क्या की इंग्लिश वाट होती है, क्या की इंग्लिश क्या होती है, वाट होती है। लेकिन जब क्या शब्द से आपका सेंटेंस शुरू होता है, इसको यस या नो टाइप वाले सेंटेंस बोलते हैं। इसमें क्या की इंग्लिश के लिए आपको वाट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए वो जो वर्ब दिया होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है या कोई लिंकिंग वर्ब होता है, जो वर्ब आपका रहता है, जैसे यहाँ पर आपका इज हमारा है, वाज वर है, विल बी या सेल भी है, इनमें से किसी एक का प्रयोग करते हैं। जैसा सेंटेंस का सेंस होगा या जिस तरीके से वो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं, जो आपको पहले चीज़ें बताई जा चुकी हैं। तो जैसे है, क्या वह एक अच्छा विद्यार्थी है? तो इसमें देख रहे हैं क्या सबसे पहले आया है, तो इसकी इंग्लिश वाट नहीं होगी, इसकी इंग्लिश वाट नहीं होगी। इसकी इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, लास्ट में देखिए है आया है, तो आप जानते हैं जब है या हूँ या हो या इसमें से कोई आता है तो हम इज एम आर में से किसी एक का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इज एम या आर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ही आया है सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो इज ही अ गुड स्टूडेंट। इस तरीके से हम कंफर्म करने के लिए सेंटेंस बोलेंगे। मान लीजिए कंफर्म मुझे नहीं है कि वो स्टूडेंट तो है, लेकिन कैसा स्टूडेंट है ये कंफर्म नहीं है, तो जो हम सेंटेंस बोलेंगे तो कहेंगे वह क्या वह एक अच्छा विद्यार्थी है। इसमें कंफर्म नहीं है कि वो है कि नहीं है, तो इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इज ही अ गुड स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, इज ही अ गुड स्टूडेंट। इस तरीके से आपका सेंटेंस ये कंफर्म हो जाएगा। फिर मान लीजिए बीच में क्वेश्चन वर्ड लगाना है, जैसे कह दिया गया वह एक अच्छा विद्यार्थी क्यों नहीं है। बीच में देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, जिसको हम WH टाइप वाले सेंटेंस बोलते हैं। तो बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो क्या करते हैं, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। इसकी इंग्लिश क्या होती है, सबसे पहले लिखी जाती है। जैसे आया क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है बेटा, वाई होती है। आप जानते हैं कि
क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है, तो पहले हम वाई लगाएंगे, इसके बाद में सारी प्रोसेस वैसे ही होती है। वाई इज ही नॉट अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी क्यों नहीं है, इसका मैं रीज़न जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि वो एक अच्छा विद्यार्थी वो है। तो इस तरीके से जब आप ऐसी इंक्वायरी कोई करनी होती है तो फिर क्वेश्चन मार्क बीच में डाला जाता है, और ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए या इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इन नियमों को ध्यान में रखना होता है। देखिए सेकंड एग्जांपल, जैसे कहा गया क्या वह अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, क्या वह अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, आर दे नॉट, देयर शुड बी नॉट हियर, यहाँ नॉट भी होना चाहिए, तो नॉट नहीं लिखा गया था, आई राइट एट वंस बाय मिस्टेक, आई फॉरगॉट दिस। वाई आर दे नॉट गुड स्टूडेंट्स, वाई आर दे नॉट गुड स्टूडेंट्स, वह अच्छे विद्यार्थी, आर दे नॉट गुड स्टूडेंट्स, क्या वह अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, आर दे नॉट गुड स्टूडेंट्स, क्या वह अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। इसका मतलब मैं जानता तो हूँ वह विद्यार्थी हैं, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है कि अच्छे हैं कि नहीं है, तो हम सेंटेंस क्या बोलते हैं, क्या वह अच्छे विद्यार्थी नहीं है, कंफर्म करने के लिए। तो फिर क्या इसको इंग्लिश में लिखते हैं, आर दे नॉट गुड स्टूडेंट्स, क्या लिखते हैं, आर दे नॉट गुड स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या ये सेंटेंस भी किससे शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, जब क्या से शुरू सेंटेंस होता है तो उसकी इंग्लिश, क्या की इंग्लिश के लिए व्हाट नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है, उससे संबंधित जो वर्ब होता है उसको लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो आर है, तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, आर दे नॉट स्टूडेंट्स, क्या वह अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। अंडरस्टूड। सेम देखिए, अब ऐसे कहना है कि मान लीजिए ये चीज़ इंक्वायरी करनी है, वही वो अच्छे विद्यार्थी कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, इसका हम देखने में लगते हैं या फिर लग रहा है कि वो अच्छे विद्यार्थी हैं, फिर ऐसा क्वेश्चन हो रहा है, तो फिर मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि वो अच्छे विद्यार्थी कैसे नहीं है, मतलब किस वजह से नहीं है, क्या उनके तरीके में गड़बड़ी है। तो इसको कंफर्म करने के लिए जब हम इंग्लिश में इसको बोलना होता है मुझे, तो हम क्या यूज करते हैं, हाउ आर दे नॉट गुड स्टूडेंट्स, कोई अच्छे विद्यार्थी कैसे नहीं है। अब बात आती है कि भाई बीच में देखिए क्या आया है, कैसे आया है, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, WS टाइप सेंटेंस आप कह सकते हैं, तो इसलिए पहले क्या लेंगे, इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ होती है, क्या होती है, हाउ होती है, तो इसका हम हाउ से सेंटेंस को शुरू करेंगे, फिर इसके बाद में वही प्रोसेस होगी, वर्ब लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद जो भी जैसे पहले बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा नहीं कुछ इसमें नया होता है। लेकिन हाँ ये बात जरूर होती है कि कोई चीज़ कन्फर्म करनी होती है तो हम क्या करते हैं, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, और यदि कोई इंक्वायरी करनी होती है तो जो इंक्वायरी के लिए शब्द यूज किए गए, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरीके से, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले देते हैं। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखना होता है, और कोई खास इसमें पॉइंट नहीं होता है जिसमें हम कंफ्यूजन में आए। सो आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली एंड वेल, एंड नाउ यू आर कन्फर्म्ड टू द sentences that are related to the introduction of French. Okay.